हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री की इस क्लास में। हमने पिछली क्लास में गुप्तोत्तर काल को समाप्त किया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास। अब हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दक्षिण भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि हमें दक्षिण भारत में इतिहास में महापाषाण काल पढ़ना होता है और दक्षिण भारत में संगम युग पढ़ना होता है। दक्षिण भारत के राजवंश जैसे कि प्रथम चरण के राजवंश हैं चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, और द्वितीय चरण के वंश हैं चालुक्य वंश और पल्लव और चोल वंश। हम देखते हैं प्राचीन काल का आरंभिक युग उत्तर तथा दक्षिण में समान रहा, अर्थात पाषाण काल के समय उत्तर तथा दक्षिण में एक समान रहा था। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में लोह युग, मतलब दक्षिण भारत में लोह युग। दक्षिण भारत में लोह की खोज 1100 बीसी में हुई थी। दक्षिण भारत में लोहे की खोज 1100 बीसी में हुई थी। दक्षिण भारत में पहले लोहे के साक्ष्य हल्लूर कर्नाटक नामक जगह पर मिला था। इस काल की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत महापाषाण काल की कब्र है। कब्र का मतलब होता है दक्षिण भारत में लाशों को दफनाने उस पर एक बड़ा पत्थर रखकर ढक दिया जाता है। दक्षिण भारत में लाशों को दफनाकर उस पर एक बड़ा पत्थर रखकर ढक दिया जाता है, उसे महापाषाण काल कब्र कहा जाता है। महापाषाण काल का समय 1000 बीसी से प्रारंभ माना जाता है। महापाषाण काल का समय जो है 1000 बीसी से प्रारंभ माना जाता है। अब हम देखते हैं महापाषाण काल का जीवन कैसा था। मतलब महापाषाण काल का जीवन कैसा था। ये लोहे से जुड़े थे, लाल तथा काले रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। इस समय के लोग पहाड़ी ढालों पर रहा करते थे और कृषि सीमित मात्रा में करते थे। पहली शताब्दी में ये मानव मैदानी इलाकों में आए और कृषि की मात्रा बढ़ी थी। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में संगम काल। तमिल कवियों का एक साथ एक स्थान पर मिलना संगम कहलाया था। तमिल कवियों का एक साथ एक स्थान पर मिलना ही संगम कहलाया था। तमिल संगम की तिथि का अनुमान है लगभग 300 बीसी से 300 एडी के मध्य हुआ था। इसमें कुछ ग्रंथों की रचना हुई थी। इन्हीं ग्रंथों से उस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं केवल 3 तमिल संगम। पहला तमिल संगम, इसका स्थान मदुरई था और अध्यक्ष इसके अगस्त ऋषि और अध्यक्ष सदस्य इसमें 549 थे। इसमें ग्रंथ अग्नितम की रचना हुई। अब हम देखते हैं दूसरा तमिल संगम। इसका स्थान कपाटपुरम या फिर तमिलनाडु था। अध्यक्ष इसके अंगत्यार या तोलकपियर थे। इसमें सदस्य 49 आए थे। ग्रंथ तोलकपियम की रचना हुई थी। अब हम देखते हैं तीसरा संगम तमिल संगम। इसका स्थान मदुरई था। इसके अध्यक्ष नक्की रूट थे। इसमें सदस्य 49 आए थे। इसमें ग्रंथ पोत्तुपात्तु ग्रंथ की रचना हुई थी। ये थे आज का हमारा दक्षिण भारत का टॉपिक। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट कक्षा में।